Hello, friends. Good evening. So, welcome to लाइव फेसबुक अगेन। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक, जैसे आप में से बहुत लोगों को मालूम है कि टफ टाइम डजंट लास्ट, टफ पीपल डू। यानी कि जो मुश्किल समय है वो ज़्यादा नहीं रहता। रहता क्या है, जो उसमें से योद्धा होते हैं, जो जो व्यक्ति उनको लड़ने के लिए तैयार होते हैं। जैसे आज का जो समय है ये बहुत मुश्किल है सभी लोगों के लिए, ना केवल हमारे लिए, हमारे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये बहुत ही मुश्किल समय है। अब कुछ लोग इसमें से टूट के बिखर जाएंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसमें से विनर निकल के आएंगे। अब कौन विनर बनेंगे और कौन लूजर बनेंगे या क्विटर बनेंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम क्या अपना एक्शन लेते हैं। फ्रेंड्स, जिंदगी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम कोई भी करने के लिए, कोई भी डिसीजन करने के लिए, कोई भी एक्शन करने के लिए, वो हमारा क्या प्रोसेस है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है इसका क्या प्रोसेस है, ये जानना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जिंदगी में जो भी हमारे घटनाक्रम होते हैं, जैसे हम कंप्यूटर पे टाइप करते हैं कीबोर्ड के द्वारा, माउस के द्वारा, इसी प्रकार से हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं, हमारी आंख है, नाक है, कान है, टंग है, इन सब से हमारे ब्रेन में मैसेज जाते हैं और हमारे ब्रेन में ये फीड हो जाते हैं। तो उस प्रकार से जब कोई घटनाक्रम दोबारा हमारे साथ वही होता है तो हमारा ब्रेन फैसला करता है कि भाई ये मेरे लिए अच्छा है या मेरे लिए बुरा है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा बच्चा 1 साल का, उसने कभी सांप नहीं देखा और एक दिन वो देखता है कि घर में एक सांप चला हुआ आ रहा है। अब उसने कभी सांप देखा नहीं, तो उसके ब्रेन में जब ब्रेन ने सर्च करने की कोशिश करी तो ब्रेन ने कहा भाई मालूम नहीं क्या है। तो ब्रेन ने उसको कमांड किया कि भाई आप चेक करो कि ये क्या चीज़ है। तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा सांप को हाथों से छूने की कोशिश करेगा, टच करेगा। बच्चे ने आंखों से सांप को देखा, बच्चा उसको पकड़ के उसकी आवाज़ देखने की कोशिश, सुनने की कोशिश करेगा। बच्चा उसको खा के टेस्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके ब्रेन में ऐसा कोई मैसेज स्टोर नहीं है कि ये क्या चीज़ है। तभी उसकी माँ आ जाती है। अब जब माँ के ब्रेन में जैसी उस सांप को देखती है और अपने बच्चे को उसकी ओर बढ़ते हुए देखती है, तो माँ के ब्रेन में मैसेज जाता है कि भाई ये तो खतरा है। माँ का बोलती है खतरा और भाग के वो अपने बच्चे को गोदी से उठाती है और उसे बचाती है। अब आपके ख्याल से जब अगली बार बच्चा सांप को देखेगा तो क्या करेगा? अब उसका जब ब्रेन सर्च करेगा तो ब्रेन में आएगा मैसेज खतरा, माँ की ओर भागो। तो वो खतरा बोलेगा और माँ की ओर भागेगा। इस प्रकार से ब्रेन, फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब हम पैदा होते हैं, हमारा जो हार्ड डिस्क है, जैसे कंप्यूटर में आपके हार्ड डिस्क होता है ना, और जैसे जैसे आप उसमें प्रोग्रामिंग डालते रहते हो, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होती रहती है और उसी प्रोग्रामिंग के तहत कंप्यूटर अपना आउटपुट देता रहता है। जैसा हम उसे कमांड देते हैं, जैसा हम उसे आउटपुट देते हैं। फॉर एग्जांपल, आप गूगल यूज़ करते हैं, आप गूगल में कुछ भी सर्च में डालते हैं तो गूगल की मेमोरी में जहाँ पर भी वो है, गूगल उसका आंसर आपको दे देता है। इसी प्रकार से जब हमारे लिए जो भी घटनाक्रम जीवन में होते हैं वो हमारे ब्रेन में स्टोर होते रहते हैं। तो जब भी कोई नया घटनाक्रम हमारे जीवन में होता है तो हमारा ब्रेन अपने पास से, अपने एक्सपीरियंसेस से इवेल्युएट करता है कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी है या बुरी है। तो इसी प्रकार से जैसे आज के जो घटनाक्रम हैं, आजकल जो मुश्किल हालात है, कोरोना के कारण काम नहीं हो पा रहा है, अब सवाल है कि मेंटल फोकस कैसे बनाएं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पहलू ये है फ्रेंड्स, क्योंकि हर चीज़ दुनिया में 2 बार बनती है। एक बार बनती है ब्रेन में और दूसरी बार बनती है वो हकीकत में। जैसे कोई लेडी अगर बोलती है कि आज खाना बनाना है, तो सबसे पहले वो सवाल उठाती है कि खाना बनाना क्या। फिर ब्रेन में एक पिक्चर बनता है और फिर वो हकीकत में उतरता है। इसी प्रकार से जब हम कोई घर बनाते हैं तो पहले हम उसका एक नक्शा बनाते हैं कि घर कैसा बनाना है, और फिर हकीकत में वो घर वैसा बनता है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, हमारा जो जो सारी चीज़ डिपेंड करती है वो हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करती है। तो हमें जैसे जो भी घटनाक्रम है, तो सबसे पहले
इवेंट्स इन योर लाइफ आर न्यूट्रल, यू ओनली गिव मीनिंग टू देम। यानी कि जीवन में जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं वो न्यूट्रल है। एक ही घटनाक्रम को मैं अलग तरीके से देखूंगा, आप अलग तरीके से देखेंगे, मैं उस पर अलग रिस्पॉन्स दूंगा, आप उस पर अलग रिस्पॉन्स देंगे। सपोज एक गरीब आदमी को 10,000 मिल जाए तो बोलेगा बहुत बढ़िया जी, आई एम हैप्पी अबाउट इट। अब मुकेश अंबानी जी को 10,000 रुपये मिल जाए वो बोलेंगे क्या है भाई। अभी मुकेश अंबानी जी अभी कल ही जो है फेसबुक ने उनका 10% शेयर खरीदा तो वो एशिया में सबसे अमीर आदमी बन गए। ओके, सो मुकेश अंबानी जी तो तब खुश होते हैं जब वो दुनिया में सबसे अमीर अमीर आदमी बनते हैं, और एक गरीब आदमी को 10,000 रुपये मिल जाता है तब वो खुश होता है। यानी कि दोनों के ब्रेन में खुशी के रेफरेंसेस अलग अलग हैं। तो अब आपको इस पूरे घटनाक्रम में क्या करना है? पहली बात फ्रेंड्स, जैसे अभी आपको मैंने बताया, यू कांट कंट्रोल इवेंट्स इन योर लाइफ। आप जिंदगी में घटनाक्रम को नहीं कंट्रोल कर सकते। आप क्या कंट्रोल कर सकते हो? आप कर सकते हो कंट्रोल अपना रिएक्शन। तो सबसे पहले हमको जीनी है प्रोएक्टिव लाइफ। तो जरा दो तरह की लाइफ होती है, एक होती प्रोएक्टिव और एक है रिएक्टिव। रिएक्टिव मतलब जिंदगी में जो भी घटनाक्रम होते हैं उस पर हम रिस्पॉन्स करते हैं। रिएक्टिव आदमी क्या करता है? अपनी असफलता के लिए, सफलता के लिए तो हर आदमी अपने आप को ही जिम्मेदार ठहराता है, रिएक्टिव आदमी अपनी असफलता के लिए औरों को जिम्मेदार ठहराता है। आज के दौर में कुछ प्रधानमंत्री जी को, कोई चीफ मिनिस्टर को, कोई किसी को अपनी जिंदगी के लिए, कोई चाइना को जिम्मेदार ठहरा रहा है। सवाल ये है कि हमारा रिस्पॉन्स क्या है? हम इसको अपने कंट्रोल में ले रहे हैं या हम कोई और हमारी जिंदगी को कंट्रोल करना है? इस इवेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कोरोना वायरस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसके आउटब्रेक को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? हमारा रिएक्शन। कुछ लोगों ने जैसे कंट्रोल किया, वो अपने घर में रह रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं ताकि स्प्रेड ना हो, और कुछ लोग इसको लाइटली ले रहे हैं और वो भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं, औरों को भी परेशानी में डाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स यही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जिंदगी में कंट्रोल लेने के लिए सबसे पहले वी हैव टू लिव अ प्रोएक्टिव लाइफ। प्रोएक्टिव लाइफ मतलब हमें अपनी जीवन का कंट्रोल लेना है। हम अपने जीवन का कंट्रोल कैसे लेंगे? जब हम हमारे सोच को कंट्रोल करेंगे, जब हम हमारे दिमाग में क्या जा रहा है उसको कंट्रोल करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो तरह के सर्कल होते हैं, एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस यानी कि मेरे कंट्रोल में क्या है, और एक सर्कल ऑफ कंसर्न यानी कि मेरे कंट्रोल में क्या नहीं है। तो जिंदगी में वही व्यक्ति सफल होता है जो चीजों को अपने कंट्रोल में लेता है। और इसलिए बोलते हैं स्वस्थ कौन है? स्वस्थ खाली वही व्यक्ति नहीं है जो फिजिकली स्वस्थ है। स्वस्थ वो भी व्यक्ति है, स्वस्थ का मतलब है स्वयं में स्थित, यानी कि जिस भी व्यक्ति पे किसी भी भारी चीज का असर ना पड़े, भारी एनवायरनमेंट, भारी सोच, भारी वातावरण का कंट्रोल ना पड़े, वही व्यक्ति स्वस्थ है। तो हमें सबसे पहले कंट्रोल लेना है अपनी सोच का, ठीक है? क्योंकि जैसा हम सोचते हैं तो ब्रेन में हमारे मैसेज जाता है कि भाई ये जो सोच आई है मेरे मालिक की, ये इसके लिए अच्छी है या इसके लिए खराब है। अब उसका ब्रेन में जो भी हमारे पास के रेफरेंसेस हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, हमारी जो प्रोग्रामिंग हुई है, हम किस वातावरण में पढ़े हैं, हमारे घर वालों ने, हमारे पेरेंट्स ने क्या प्रोग्रामिंग करी, हमारे स्कूल में क्या प्रोग्रामिंग हुई है, हमने खुद क्या एक्सपीरियंस लिया है, हमारी जिंदगी में बिलीव्स कैसे क्या हैं, हमारे वैल्यूज क्या है, हमारे सिद्धांत क्या है, इन सब चीज को देख के ब्रेन आपका उसका एक्शन करता है कि भाई ये बात आपके लिए अच्छी है या ये बात आपके लिए खराब है। अब जैसे आपके ब्रेन को मैसेज मिलता है कि अच्छी है तो आपको वो कहता है जी अच्छी बात है, खुश होइए, और आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और आप खुश होते हैं। अगर ब्रेन का प्रोसेसिंग बोलती कि नहीं भाई ये तो चीज़ अच्छी नहीं है, ये तो आपके लिए नुकसानकारक है, तो ब्रेन बोलता भाई ये तो नुकसानकारक है। ओके, और अब आप दुखी हो जाओ तो हम दुखी हो जाते हैं, ठीक है? सो दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। तो जैसी हमारी सोच होती है वैसी हमारी फीलिंग होती है, जैसी हमारी फीलिंग होती है वैसे ही हमारा एक्शन होता है, और जैसा हमारा एक्शन होता है वैसे ही रिजल्ट होता है। तो हमारी सोच को कंट्रोल करना जरूरी है। और इस पूरे वातावरण में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने अपना इनपुट है जो वो किसके साथ जोड़ा हुआ है। इनपुट क्या मतलब?
आपके माहौल में आप क्या देख रहे हैं, आप किसको सुन रहे हैं, वो सब आपकी प्रोग्रामिंग कर रहा है। आज के वातावरण में अगर हम टीवी खोलें, न्यूज़ खोलें, दिन भर कोरोना कोरोना, ये मर गया, वो मर गया, ये खराब है, वो खराब है, वो माहौल खराब है, वो बीमार है, 20,000 लोग, 2 लाख लोग। अब ये सब जब हमारे ब्रेन में जाता, ब्रेन बोलता नहीं, दिस इज नॉट गुड फॉर मी। तो हम डिप्रेस फील करते हैं, हम मायूस फील करते हैं, और हमारी बॉडी लैंग्वेज मायूस हो जाती है। तो क्या करें? सुन लिया, ठीक है, 2 मिनट, उसके बाद दूसरे चैनल देखिए, यूट्यूब देखिए, पॉजिटिव करिए, बड़े बड़े स्पीकर्स की आवाज़ सुनिए, क्योंकि वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को, वो आपकी सोच को चेंज चेंज करने में मदद करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस माहौल में, आप किसको सुनते हैं, आपका सॉकेट किससे जुड़ा है। कई लोग मैं देख रहा हूं कि वो सही ऐसे व्यक्ति से सलाह ले रहे हैं जो मोटिवेटेड है, और वो उसकी बातों से करके, उससे मिलके, उससे बात करके वो मोटिवेट फील कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं इस माहौल में, उन्होंने सबसे अपना डिस्कनेक्ट कर दिया है, वो खुद मायूस हो गए हैं, वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, और वो अपने एक शेल में चले गए। अब उस शेल में, अब हमारे ब्रेन में हमारी मेमोरीज है। अब अगर आपके जीवन में अच्छे भी घटनाक्रम हुए हैं और आपके जीवन में खराब भी घटनाक्रम हुए हैं, अब अगर आप, वो वीडियो सारे आपके ब्रेन में स्टोर्ड है। अब आप ब्रेन को जो भी वीडियो चलाने के लिए बोलेंगे, ब्रेन वही वीडियो फ्रेंड चलाएगा। आप ब्रेन को बोलेंगे मैं मायूस हूं, मेरे जो भी दुखदाई पल हैं, मेरे जीवन में जो भी दुख आया है, आप कृपया वो वाला वीडियो चलाएं, तो आपका ब्रेन वो सब वीडियो चलाएगा जब आप जिंदगी में परेशान थे, जब आप दुखी थे। और जैसे ही वो वीडियो चलेंगे फ्रेंड्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज वीक हो जाएगी, आप मायूस हो जाएंगे, आपको नेगेटिव फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। मास्टर आप है अपने ब्रेन के, चेंज कीजिए। आप अपने ब्रेन को कमांड कीजिए कि जिंदगी में जब सबसे ज्यादा मैं खुश था, जिंदगी में जब सबसे ज्यादा मोटिवेटेड था, चलो आज मैं उसको याद करता हूं। तो जब आप वो वीडियो चलाएंगे, जब आप बहुत खुश थे, कभी आपको अवार्ड मिला, कभी स्कूल में मिला, शायद आपकी शादी हुई, उस दिन आप बहुत खुश थे, शायद आपका बच्चा हुआ, उस दिन आप बहुत खुश थे। जब आप उस वीडियो को चलाएंगे, क्या होगा? जो सबसे खुश था, आप भी मोटिवेट होंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, आप पॉजिटिव महसूस करेंगे। पॉजिटिव थॉट में पॉजिटिव एक्शन लेंगे, पॉजिटिव एक्शन लेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। सो जैसा वीडियो आप चलाएंगे वही आपका। तो सबसे अच्छा बात क्या आज के दौर में, रोज सुबह को जब उठे, अपना एक वीडियो बनाए आगे की जिंदगी का, कैसा कि मेरे जीवन में ये गोल्स हैं, मेरे जीवन में ये लक्ष्य हैं, और उसको बिलीव कीजिए। आपका ब्रेन फ्यूचर में काम नहीं करता, वो वर्तमान में काम करिए। सपोज आपका लक्ष्य है कि 6 महीने बाद मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो। सो रोज सुबह उठिए, आज मैं सुबह को उठा, मैंने अपनी उस गाड़ी में बैठा, मैंने अपनी परिवार को साथ में बिठाया, और मैं सुबह ठंडी हवा में राइड पे निकल गया। उस अपने सपने को पांचों इंद्रियों से महसूस कीजिए। हवा की सनसनाहट को महसूस कीजिए, वो गाड़ी के रंग को महसूस कीजिए, वो हवा की ताजगी को महसूस कीजिए, अपने परिवार के साथ को महसूस कीजिए, और रोज इस वीडियो को चलाएं। रोज 2 मिनट, 3 मिनट उस वीडियो को चलाएं, और इसमें इमोशन डालिए, इसमें भावनाएं डालिए, ठीक। और धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि जैसे शाहरुख खान की पिक्चर में हमने देखा था, इतनी शिद्दत से मैंने उसे पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे उससे मिलाने की साजिश की है। तो जिंदगी में ऐसे पॉजिटिव वीडियोस बनाएं, जिंदगी में मैंने क्या हासिल करना है, और उसमें यह मत करें कि एक दिन मैं पाऊंगा, ये बिलीव करें कि मैंने ये पा लिया है। आज मैं सुबह को उठा, मैं अपनी नई गाड़ी में बैठा, या अपने साल भर में, 1.5 साल में आपका अपना घर बनाने का है, किस तरह का घर है उसका डिजाइन सोचिए, कहां पर बनाएंगे। और फिर सोचिए, मैं आज सुबह उठा, मैं अपने घर में गया, मेरे घर का गृह प्रवेश हो रहा है, सब मुझसे मिलने आ रहे हैं, वो सब मेरे घर वाले मुझे बधाई कर रहे हैं। और ये वीडियो को रोज चलाइए, इसमें इसकी आवाज़ को तेज करिए, जो आपके परिवार वाले बधाई दे रहे हैं, आप इसकी रोशनी को बढ़ाइए। जो नेगेटिव वीडियोस हैं, जो लाइफ में आपके खराब हुआ है, उसको मत चलाइए। जब भी वो वीडियोस चलाएंगे, आपको डिप्रेशन होगा। कई लोगों को आपने देखा फोबिया होता है, किसी को कॉकरोच से फोबिया होता है, जैसे ही वो कॉकरोच को देखता है, उसका ब्रेन एक नेगेटिव एनवायरनमेंट देता है और वो घबरा जाता है। किसी को छिपकली से फोबिया होता है। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो जब भी कभी मायूस हो, योर माइंड एंड बॉडी आर लिंक टुगेदर। जैसा आप सोचते हैं वैसी आपकी बॉडी लैंग्वेज हो जाती है। जब नेगेटिव सोचेंगे तो कंधे ढीले हो जाएंगे, सिर नीचे की ओर हो जाएगा और आप नेगेटिव माहौल में आ जाएंगे। मगर अगर आप अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी, आप ऊपर की ओर देखेंगे, आप मोटिवेट। जो जब भी डिमोटिवेट हुए, ऊपर की ओर देखिए, क्योंकि ऊपर की ओर देख के आप डिमोटिवेट नहीं हो सकते, ऊपर की ओर देख के आप नेगेटिव नहीं हो सकते। इसी प्रकार से नीचे की ओर देख के आप खुश नहीं हो सकते। चेंज, जैसी डिप्रेशन हुए, एंग्जाइटी हुए, सोच को कंट्रोल कीजिए, सोच को दूसरी दिशा में ले जाइए, पॉजिटिव एंकर करिए, पॉजिटिव वीडियो चलाइए और एकदम से आपका बॉडी लैंग्वेज आपका चेंज हो जाएगा। सो ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। सोच को बदलेंगे तभी हमारे आउटपुट चेंज होंगे, तभी हमारा जो है बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होगी। और अच्छा बुरा सब समय निकल जाता, अच्छा भी निकल जाता है, बुरा भी निकल जाता है। तो सबसे पहले अपना कोई भी मेंटोर बनाइए, कोई भी गुरु बनाइए जो आपको सही और गलत की राह दे। अपना सॉकेट उससे जोड़िए। अगर मैं परेशान हूं और मैं दूसरे परेशान आदमी को फोन करूंगा तो फिर हम दोनों परेशानी की बात करेंगे तो दोनों ही डिप्रेसिंग स्टेट ऑफ माइंड में आ जाएंगे। क्यों ना मैं एक ऐसे व्यक्ति की ओर देखूं, ऐसे किसी व्यक्ति का यूट्यूब पे वीडियो देखूं जो मोटिवेटेड है, जिससे बात करके मेरे अंदर भी एनर्जी आएगी, जिसके अंदर मेरे अंदर भी एक्साइटमेंट आएगा। ऐसा बहुत जरूरी है। सो इस पूरे सार जो इस पॉइंट का ये है कि सोच को जैसे आप चेंज करेंगे, सोच पे कंट्रोल करेंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। याद रखिए, बचपन में हमने सुना था कि एक अलादीन का चिराग होता है, जब उसको घिसते हैं तो वो बोलता है क्या हुक्म है मेरे आका। वो अलादीन का चिराग और कोई नहीं है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आपका अवचेतन मन है। वो 24 घंटे जागता है। वो जब आप रात को सोते हैं, आपका एक्टिव माइंड सो जाता है मगर सबकॉन्शियस माइंड शुरू हो जाता है। रात को जब बिजली सपोज कड़कड़ाई या कोई बहुत जोर से शोर आता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड जाग रहा होता है। वो आपकी सिक्योरिटी के लिए जाग रहा होता है। एकदम से वो आपको उठाता है, देखिए बिजली कड़क रही है, तेज बारिश आ गई है, या किसी ने दूर से दरवाजा खटखटाया। आप सो रहे हैं, आपका एक्टिव माइंड सो रहा है, पर आपका सबकॉन्शियस माइंड अभी भी जाग रहा है, क्योंकि उसके लिए प्राथमिकता है सिक्योरिटी आपकी। ओके, सो इस सबकॉन्शियस माइंड को समझने करिए। पहली बात, ये सबकॉन्शियस माइंड कोई भी नेगेटिव कमांड नहीं लेता। ये केवल आपसे यही बोलता है क्या हुक्म है मेरे आका। यस, सो आप ये मत बोलिए मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे परेशानी नहीं चाहिए। इसको पॉजिटिव में कमांड दीजिए। मेरे को सक्सेस करनी है, मेरे को कामयाब होना है, मुझे वेल्थ क्रिएट करनी है, मुझे हेल्थ। पॉजिटिव में इसको कमांड कीजिए, नंबर 1। दूसरा जो है, हर चीज में बिगिन विद द एंड इन माइंड। सपोज आप डिप्रेस्ड हैं, बहुत मायूस हैं, आपका मन करता है सब कुछ छोड़ो, छोड़ के भागो, ये छोड़ दो, ये कंपनी छोड़ दो, ये माहौल छोड़ दो, इसको छोड़ दो। याद रखिए फ्रेंड्स, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। छोड़ के भागने वाले कभी कामयाब नहीं होते, और जो कामयाब होते हैं वो अच्छे समय में और मुश्किल समय में सीखते हैं चीज़ों को। बहुत अच्छा एग्जांपल आपको बताता हूँ। अभी स्टॉक मार्केट जैसे ही कोरोना का हुआ तो स्टॉक मार्केट डाउन होना शुरू हो गया, और बहुत सारे लोगों ने घबराहट में अपने स्टॉक्स बेचने शुरू कर दिए, शेयर बेचने शुरू कर दिए, बहुत लोगों ने नुकसान भी किया। मगर कुछ लोग ऐसे थे, जब 2008 में भारत में स्टॉक मार्केट डाउन हुआ था, जब बहुत वर्ल्ड वाइड रिसेशन हुआ था, तो बहुत सारे लोगों ने उस टाइम गलतियों से सीख लिया था। इस बार उन्होंने क्या किया, क्योंकि उन्होंने गलतियों से सीखा हुआ था जो आज से 2008 में हुई थी। उन्होंने क्या किया कि जैसे ही कोरोना और ये माहौल खराब होना शुरू हुआ, उन्होंने अपने सारे स्टॉक, सारे शेयर बेच दिए उस महंगाई में। और जब स्टॉक मार्केट 7,000 पे हुआ, जब बहुत डाउन हुआ, वही शेयर वापस उन्हें खरीद लिए, और अब उनको जैसे जैसे मार्केट बढ़ रहा है उनको प्रॉफिट हो रहा है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने पहले के एक्सपीरियंस से, पहले की गलतियों से सीखा। ओके, आपके पास भी ये सीखने का मौका है कि आज जो माहौल है, आज जो गलतियां हैं, इससे हम कैसे सीख सकते हैं। सो इसमें स्टीवन कवी, एक बहुत अच्छी उनकी किताब आती है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, पढ़िए। ग्रेट लीडर्स आर ऑलवेज ग्रेट रीडर्स। जो भी कामयाब लोग हैं वो सीखते सीखते रहते हैं।
तो स्टीवन कवी ने बहुत सारे लोगों को समझा जाना, जो लोग कामयाब हुए जिंदगी दुनिया में, तो उन्होंने उन कामयाब लोगों की 7 हैबिट्स को नोट किया। तो जो कामयाब आदमी है उनकी पहली हैबिट क्या है, वो बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब जैसे मैंने आप बताया, वो अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। वो अपने फेलियर के लिए, सफलता असफलता के लिए किसी और को दोष नहीं देते हैं। वो अपने अपने जीवन की डोर अपने हाथ में लेते हैं। वो जीवन का अपना कंट्रोल अपने पास रखते हैं। वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में देखते हैं, यानी कि मेरे कंट्रोल में क्या है वो उस पर ध्यान करते हैं। वो सर्कल ऑफ कंसर्न में काम नहीं करते कि मेरे हाथ में जो नहीं है वो उस पर ध्यान नहीं है। तो आज के माहौल में जहाँ ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपको ये देखना है, सोचना है कि आप सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे काम कर रहे हैं या सर्कल ऑफ कंसर्न में काम कर रहे हैं। आप उस बात पे ध्यान दे रहे हैं जो आपके कंट्रोल में है और उस पर एक्शन ले रहे हैं, या आप बैठकर विलाप कर रहे हैं उन बातों पे जो आपके कंट्रोल में नहीं है फ्रेंड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बी प्रोएक्टिव, डोंट बी रिएक्टिव। हालात पे रिएक्ट मत करिए। हालात आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में रिएक्शन, हाउ यू रिएक्ट। आप पॉजिटिवली रिएक्ट करें या आप नेगेटिवली रिएक्ट करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इवेंट्स इन योर लाइफ आर न्यूट्रल, यू गिव मीनिंग टू दैम। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे जीवन में जो घटनाक्रम होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उनमें कोई भाव नहीं होते, उनमें कोई इमोशन नहीं होते। हमारा ब्रेन, हमारी सोच उसको फैसला करती है कि ये हमारे लिए अच्छा है या ये हमारे लिए खराब है। तो टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, बी प्रोएक्टिव, इन फोकस ऑन द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हैबिट है वो है बिगन विद द एंड इन माइंड। जब भी कोई आप डिसीजन लें, जब भी कोई एक्शन लें, देखिए ये डिसीजन और ये एक्शन मुझे कहाँ की ओर लेकर जा रहा है। ये बहुत जरूरी है। ओके, क्योंकि कई बार हम बहुत मुश्किल में, मुश्किल हालात में, और जिंदगी में उस टाइम कभी भी फैसला मत करिए जब आप बहुत टर्मोइल में, जब बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, जब आपका मन कर रहा है कि भाई आज तो बस बहुत स्ट्रेस में, बहुत इमोशनल इम्बैलेंस में। जिंदगी में जब भी कोई फैसले लिए जाते हैं वो गलत ही होते हैं। तो कई बार मन करता है यार छोड़ दो, यार ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, इसको छोड़ दो। फ्रेंड्स, कभी भी कुछ भी डिसीजन लेने का मन हो, जिस टाइम बहुत डिस्टर्ब हो, उस टाइम मत लीजिए, अगले दिन लीजिए। सोच के लीजिए, समझ के लीजिए, फैसला करके दीजिए। बिगिन विद द एंड इन माइंड, कि मेरा ये फैसला मुझे कहाँ लेके जाएगा, मेरा ये फैसले का रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए खराब है, मेरी फैमिली के लिए अच्छा है, मेरी फैमिली के लिए खराब है। ओके, तो आपका ब्रेन ये काम करेगा कि इसका आउटपुट क्या है। सो हर चीज में जब भी आप डिसीजन लें, समझे मुझे जाना कहाँ है। ये आपकी गोल सेटिंग में भी काम आएगा कि जिंदगी में जो भी मैं कर रहा हूं वो किस लिए कर रहा हूं, इसका एंड रिजल्ट क्या है, मैं पाना क्या चाहता हूं, ओके, मैं पहुंचना कहाँ चाहता हूं। तो इस तरीके से ये बहुत दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें कंट्रोल लेना है अपने एक्शंस का, और हमें ध्यान करना है कि मेरा जो भी एक्शन आज है वो कहाँ लेकर मुझे जाएगा। अब अगर आप अपने ब्रेन को बार बार बोलते हैं अरे मैं हर चीज़ गलत क्यों करता हूँ, मुझे हर चीज़ गलत क्यों हो जाती है, मेरा समय सही नहीं चल रहा है, मैं जो भी कर रहा हूँ गलत हो रहा है, आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो रही है। आपका ब्रेन बोला यस सर, यस मैडम, आपका समय सही नहीं चल रहा एंड आई विल मेक श्योर ये सही ना चले। सेल्फ टॉक, आप खुद से रोज क्या बात ध्यान करिए, आपका ब्रेन क्या बोल रहा है, योर विश इज माई कमांड, मेरे मालिक जो भी आप सोच रहे हो मेरी ये कमांड है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करना शुरू कर देता है। कई लोग बोलते हैं अरे मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, मैं तो हम बहुत भुलक्कड़ हूं, मैं तो बहुत भुलक्कड़ हूं। ब्रेन बोलता बिल्कुल आप भुलक्कड़ हो, आपको वो कुछ याद ही नहीं करने देगा, क्योंकि आप तो बार बार उसे बोल रहे हो ना, मैं भुलक्कड़ हूं, मैं भुलक्कड़ हूं। तो फ्रेंड्स ये ध्यान करिए, भावनाओं में मत बहिए, अपनी थॉट पे कंट्रोल कीजिए। जो आप जो सोच रहे हैं, ब्रेन बोल रहा है यस सर, तो आज के बाद ये बहुत सोच के सोचिए। जो बार बार आप बोल रहे हैं मेरा दिन खराब चल रहा है, मेरा बहुत मुश्किल समय है, मेरे तो नुकसान हो रहा है, जो भी आप उसे बोलेंगे वो इस बोलेगा यस सर, यस। तीसरा जो हैबिट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, एक इंपॉर्टेंट ये है कि आप थिंक विन विन। जिंदगी में जब भी आप
सोचें, ये देखिए मेरे लिए भी अच्छा हो, दूसरे के लिए भी अच्छा हो। हमें सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना, हमें हमेशा अपने बारे में नहीं सोचना, हमें हमें हमेशा अपने 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 लाभ के बारे में नहीं सोचना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा इंपॉर्टेंट ये है कि पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। पहली बात, जाना कहाँ है ये देखना है, और हमें प्रायोरिटी सेट करनी है। फ्रेंड्स, अपना आज आज आप सोचिए कि आज आपका जो दिन भर रहा, जो दिन भर में आपने किया आज, इसमें आपने प्लेस किया कि आज मैं सुबह से लेकर शाम तक क्या करूंगा या करूंगी, या ये ऑटोमेटिकली हुआ आप सुबह को उठे, टूथब्रश किया, नहाए धोए, टीवी के आगे बैठे। क्या आज का दिन आपके में था, या जैसा जैसा होता रहा वैसे वैसे आप चलते रहे, और एंड में रिजल्ट किसका हुआ? रिजल्ट रिएक्टिव था आपका, या आपने जो जो सोचा उसके अनुसार हुआ? कल का दिन आप क्या कैसे गुजारने वाले हैं? जो होगा देखी जाएगी, रिएक्टिव, या कल के दिन को आप आज प्लान करने वाले हैं कि कल सुबह को मैं उठूंगा या उठूंगी, कल सुबह को मेरा पहला कार्य ये है, मेरा दूसरा कार्य ये है, मेरा तीसरा कार्य है। कल सुबह को हेल्थ का गोल मेरा ये है, इसलिए सुबह को मैं थोड़ा वॉक करूंगा या मैं एक्सरसाइज करूंगा। मेरा अपना बिजनेस का आउटपुट ये है, तो मैं कल इतने लोगों से कॉल करूंगा। मेरा जो है सेल्फ डेवलपमेंट का गोल कल का ये है, तो कल मैं इस टाइम ये यूट्यूब देखूंगा या मैं किताब पढ़ूंगा। कल मेरा फैमिली का गोल ये है, तो मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा या मैं कुछ ये करूंगा। मेरा सोशल गोल ये है कि मैं किसी की का क्या हेल्प करूंगा। तो कल का दिन आप डिजाइन करिए ना, आपके जीवन के हर क्षेत्र में। आपके हेल्थ गोल क्या है, आपके वेल्थ गोल क्या है, आपके सोशल गोल क्या है, आपके पर्सनल गोल क्या है, आपके फाइनेंशियल गोल क्या है, आपके करियर गोल क्या है। तो पहले तो ये डिफाइन कर लीजिए। अब डिफाइन कीजिए कि ओके, अब इनको सोचने से तो नहीं होगा, खाली विशफुल होने से तो नहीं होगा। अब ये मेरे को जो अपने गोल्स हैं, ये मेरे को 6 महीने में कहाँ पहुंचना है, 1 साल में कहाँ पहुंचना है, 3 साल में कहाँ पहुंचना है, 5 साल में कहाँ पहुंचना है, 1 महीने में कहाँ पहुंचना है, 1 हफ्ते में कहाँ पहुंचना है, 1 दिन में कहाँ पहुंचना है, 1 घंटे में कहाँ पहुंचना है। तो जैसे जैसे हमारे गोल्स हैं, कल सुबह को उठिए। हमको सारी जिंदगी प्लान करने की जरूरत नहीं है। वी जस्ट नीड टू प्लान आवर 24 आवर्स। अपने 24 घंटे को प्लान करती करिए, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने टाइम को, आवर्स को प्लान करेंगे, आपके दिन प्लान होंगे। जब आपके दिन प्लान होंगे तो आपके हफ्ते प्लान होंगे, आपके हफ्ते प्लान होंगे तो आपके महीने प्लान होंगे, आपके महीने प्लान होंगे तो आपके साल प्लान होंगे, आपके साल प्लान होंगे तो आपकी जिंदगी प्लान होगी। कौन सक्सेसफुल होएगा? जो अपने समय को कंट्रोल करेगा, जो समय के अनुसार नहीं जिएगा, जो अपने हिसाब से समय को कंट्रोल करेगा। ये कैसे होगा? कि आप सुबह से शाम तक अपने अपने को अपने गोल्स के हिसाब से सेट करिए अपने टाइम को। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें करना क्या है कि कल सुबह से शाम तक आपने अपने सारे गोल्स लिखने हैं, और उन गोल्स पे एक्शन शुरू करना है। यस, जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि आंखों में सपने, पलकों पर उम्मीदें, जीवन में रंग तो तुम चाहते हो, पर वो सूरज की धूप, वो हवा की तपिश से बचना तुम क्यों चाहते हो? वो हरे भरे खेत, वो लहलाती फसलें, खलियान तो तुम बढ़ना चाहते हो, पर वो बैलों सी मेहनत, वो हलों की सोबत से बचना तुम क्या चाहते हो? वो बच्चों की शिक्षा, वो पत्नी के सपने पूरे तो तुम करना चाहते हो, पर वो लोगों से मिलना, वो सवालों को सुनना करना तो क्यों नहीं चाहते हो? चलती नहीं है सृष्टि इन खुदगर्ज उसूलों से, ये तो चलती है ले और दे के मूल्यों से। अगर फसल पानी है तो बीज तो बोना होगा, अगर चाहिए पानी तो धरती को चीरना हुआ। अब बस बहुत हुआ, तुम भी उठ जाओ यारो, इन अंधियारी गलियों में रोशनी के दीप जलाओ यारो, इन अंधियारी गलियों में रोशनी के दीप जलाओ। तो इसका सबसे पहला सिद्धांत है, कल का दिन प्लान करिए। अगर आपने आज का नहीं किया, कल क्या कीजिए। कल सुबह को मेरा हेल्थ गोल ये होगा, मेरा फाइनेंशियल गोल ये होगा, मेरा सोशल गोल ये होगा, मैं सुबह को 8 बजे से लेके 9 बजे ये करूंगा, 10 बजे ये करूंगा, 11 बजे ये करूंगा, 12 बजे ये करूंगा, 1 बजे करूंगा, मैं लंच करूंगा, शाम को ये करूंगा, रात को डिनर करूंगा, बीच में क्या करूंगा। आप खुद अपनी ताकत को समझ लेंगे कि अगर आपने कल का दिन अपने हिसाब से जिया फ्रेंड्स, तो परसों सुबह को जो आउटपुट आएगी वो आपके हिसाब से आएगी।
उसके बाद कोई भी काम हम लगातार 3 हफ्ते तक करते हैं, वो हमारी हैबिट में आ जाता है, हमारा ब्रेन सबकॉन्शियस माइंड उसको हैबिट में ले लेगा, आपकी जिंदगी रूटीन हो जाएगी। जैसे बोलते हैं, हाउ यू डू समथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। जो आदमी ऑर्गेनाइज होता है उसका डेस्क भी ऑर्गेनाइज होता है, उसका बेड भी ऑर्गेनाइज होता है, उसका जीवन भी ऑर्गेनाइज होता है। जो आदमी खुद अनऑर्गेनाइज होता है उसका डेस्क भी अनऑर्गेनाइज रहेगा, उसके कागज भी बिखरे रहेंगे, उसके कपड़े भी बिखरेंगे रहेंगे, उसकी जिंदगी भी बिखरी रहेगी। आप कैसा बनना चाहते हैं? ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड efforts will give organized results, unorganized efforts will give unorganized results. सो फ्रेंड्स, ये सिंपल सा सार है। अगर मैं इसको सारांश में लाऊं, पहली बात, भावनाओं में मत बहिए, इवेंट के हिसाब से मत बहिए, टेक कंट्रोल। कंट्रोल कैसे होगा? जब आप फैसला करेंगे कि मैं ही अपने जीवन का, मैं ही मास्टर हूं, मैं ही इसको डिजाइन करता हूं। कंट्रोल कैसे करेंगे? जब अपनी सोच पे कंट्रोल करेंगे, यानी कि आप डिसाइड करेंगे कि मेरा रिएक्शन क्या है। यस, मैं इसी घटनाक्रम पे, आज के हालात पे मेरा रिएक्शन क्या है, मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। क्या मैं मायूस होऊंगा, या मैं डिप्रेस होके बैठ जाऊंगा, मैं जीरो का बल्ब लगा के जगजीत सिंह की गजल लेके अपने नेगेटिव वीडियो चलाऊंगा। यस, या मैं अपने पास्ट के पॉजिटिव वीडियो चलाऊंगा और मैं उन वीडियोस की आवाज को तेज करूंगा, साउंड को तेज करूंगा, उनके विजुअल्स को तेज करूंगा, मैं उसको और पॉजिटिव करूंगा और मैं एक फ्यूचर का अपना वीडियो बनाऊंगा। जब मैं उस फ्यूचर की वीडियो में एक पॉजिटिव आवाजें डालूंगा, पॉजिटिव वॉइस डालूंगा और मैं उसको रोज चलाऊंगा। क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि जब आप अपनी सोच को चेंज करेंगे, अपने मेंटल वीडियोस का चेंज करेंगे, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी। जब आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी तो आपकी अच्छी फीलिंग आएगी। जब आपकी अच्छी फीलिंग आएगी तो आप अच्छा एक्शन लेंगे। जब आप अच्छा एक्शन लेंगे तो आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। इसका उल्टा ले लीजिए, आप नेगेटिव वीडियो चला रहे हैं, आपका मूड खराब है, आपकी फीलिंग लो है, आप लो फीलिंग से लो एक्शन करते हैं या नो एक्शन करते हैं। लो एक्शन या नो एक्शन से कोई रिजल्ट नहीं आता। जब आप रिजल्ट नहीं आता तो आप और मायूस होते हैं, आप और डिप्रेस्ड होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज और वीक होती है। आप पॉजिटिविटी की ओर जाना चाहते हैं या नेगेटिविटी की ओर? आप हालात के हिसाब से नहीं होते, आपको हालात करने हैं। बिकम अ विक्टर, डोंट बी अ विक्टिम। हर समय ये मत करिए मेरे साथ क्यों है, मैं ही विक्टिम हूं। विक्टिम नहीं, वी हैव टू बिकम अ विक्टर। तो टेक कंट्रोल, नंबर 1। बी प्रोएक्टिव, नंबर 2। नंबर 3, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अगर आज आपको लग रहा है कि क्विट करता हूं, छोड़ता हूं, फ्रेंड्स, अगर जिंदगी एक बुल फाइट है तो इस बुल को रोज सींग पकड़ के आपको हराना पड़ेगा। अगर आप इसको आज नहीं हराएंगे तो वो कल आएगा, आप कल नहीं हराएंगे तो परसों आएगा। जिंदगी में आप बच के नहीं निकल सकते। ये इश्क नहीं आसान, आग का दरिया है और साइड से निकल के जाना, ऐसा नहीं होगा। ये इश्क नहीं आसान, आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बी अ फाइटर, बिगिन विद एंड इन माइंड। सोचिए कि आज मेरे जो डिसीजन है ये मुझे कहाँ लेके जाएंगे, मेरे जो नेगेटिव डिसीजन हैं ये मुझे कहाँ लेके जाएंगे, मेरे परिवार को कहाँ लेके जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर अपना जो है लाइफ को अपनी ऑर्गेनाइज करिए। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, प्रायोरिटी सेट करिए। कल के दिन की प्रायोरिटी सेट करिए। कल मेरी पहली प्रायोरिटीज क्या है। कुछ लोग फायर फाइट इमरजेंसी में लगे रहते हैं। अब जितना जिंदगी को ऑर्गेनाइज करेंगे उतनी जिंदगी में इमरजेंसी नहीं आएगी। कल का दिन ऑर्गेनाइज करिए। ओके, मेरे हेल्थ गोल ये है, मेरे फाइनेंशियल गोल ये है, मेरे सोशल गोल ये है, मेरे फैमिली गोल ये है, मेरे करियर गोल है। ओके, कल सुबह मैं 8 से 9 क्या कर रहा हूँ, मैं 9 से 10 क्या कर रहा हूँ, मैं 10 से 11 क्या कर रहा हूँ, मैं 12 से 1 क्या कर रहा हूँ, मैं शाम को क्या कर रहा हूँ, मैं रात को क्या कर रहा हूँ। और कल रात को फिर अपने परसों के दिन को प्लान करिए, उसको शाम को रिव्यू करिए, क्या अच्छा हुआ ठीक है, क्या नहीं अच्छा हुआ ठीक है। अगले दिन आज शाम को फिर कल सुबह की प्लानिंग करिए, कल शाम को फिर परसों की प्लानिंग करिए। आप खुद महसूस कर रहे हैं, आप खुद समझ रहे हैं कि अगर आप लगातार 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना इस तरीके से अपने को प्लान करते जाएंगे, आपको खुद महसूस हो रहा होगा कि ये ताकत आपके पास आ जाएगी, आपकी ज़िंदगी ऑर्गेनाइज हो जाएगी, आपके एक्शंस ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। और जब आपके एक्शंस ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, आपके रिएक्शन भी ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। आपके जो फल हैं, आपको जो मिलेगा वो आपको अपने आप रिजल्ट अपने हिसाब से आने लग जाएगा। यही मेरा आपको मैसेज है। और जो भी वीएलसीसी वेल्थ साइंस में बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं, इनका यूज़ करिए। एक्टिवेशन ऑफर है, इसको यूज़ करिए।
ये मत सोचिए अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है, कुरियर शुरू हो गए हैं, कलकत्ता से कुरियर हो गए हैं बंगाल के लिए, दिल्ली से बहुत सारे जो रेड जोन में नहीं है एरियाज वहाँ पे हमारे पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यूपी सब जगह शुरू हो गए हैं कुरियर्स। और धीरे धीरे अभी उत्तराखंड और आसाम नॉर्थ ईस्ट रह गया, ये भी शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, अच्छा समय भी नहीं रुकता, बुरा समय भी नहीं रुकता, जिंदगी एक हार्ट बीट की तरह ऊपर नीचे चलेगी। ओके, सवाल ये नहीं है कि आप गिरे, सवाल ये नहीं है कि मुश्किल समय आया, सवाल ये है कि क्या हमने कंट्रोल लिया और ड्राइविंग सीट पे बैठे या हम टूट कर बिखर गए, ये हमारे ऊपर है। ओके, तो यही फोकस रखिए, अपने गोल्स पे फोकस रखिए, अपने लक्ष्यों पे फोकस रखिए, बाउंस बैक करिए। आज जब आप जिंदगी में आदमी को वही समय याद रहते हैं जब वो बहुत मुश्किल समय में हालात में निकलता रहा है। सोच को कंट्रोल करिए, अब विक्टिम मत बनिए। सारी दुनिया कोई भी आपके खिलाफ साजिश नहीं कर रहा है, इससे बाहर निकलिए, प्लानिंग कीजिए। जब आप प्लानिंग पे काम कर रहेंगे, आप पे नेगेटिविटी का समय ही नहीं मिलेगा, एक नेगेटिव सोच पे आपको जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। यू आर द ड्राइवर। थॉट्स को कंट्रोल करिए। सो अ थॉट रीप एन एक्शन। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम एक्शन करते हैं। सो एन एक्शन रीप अ हैबिट। जैसा हम एक्शन करते हैं लगातार हमारी हैबिट बनती है। सो हैबिट रीप अ कैरेक्टर। जैसी हमारी हैबिट होती है वैसा हमारा कैरेक्टर बनता है। एंड सो अ कैरेक्टर रीप अ डेस्टिनी। जैसा हमारा कैरेक्टर होता है वैसी हमारी डेस्टिनी, वैसी हमारी किस्मत बन जाती है। शुरू कहाँ से किया था? सो अ थॉट। एंड कहाँ पे किया? सो अ डेस्टिनी। शुरू कहाँ किया था? सोच पे। पहुंचे कहाँ पर? किस्मत। ओके, तो ये सारा इंपॉर्टेंट है दुनिया में। यही हमारा जो अलादीन का चिराग है, थॉट्स, सोच। तो जो मैंने आपको कहा इसको इम्प्लीमेंट करिए। रोज अपने आप को प्लान कीजिए, इसको एग्जीक्यूट कीजिए। आज तक आपने जो सोचा वो भी, और जो आपने आज तक नहीं सोचा वो भी आपके जीवन में होगा। यही है मेरी कामना। थैंक यू एवरीबडी। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। बिकम अ फाइटर। और वीएलसीसी वेल साइंस में हम लोग अपना सैनिटाइज़र लॉन्च करेंगे। सैनिटाइज़र जैसे आप जानते हैं हमने एक बहुत ही अच्छा फॉर्मुलेशन बनाया है, अल्कोहल बेस्ड है, 72% अल्कोहल है इसमें। इसमें एलोवेरा है, नीम है ना, इस तरह के और हर्ब्स हैं जो बहुत अच्छे हैं। पैक ऑफ 5 है, बहुत ही इकोनॉमिकल है, 50 रुपये MRP में आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, एक वर्ल्ड क्लास। यूज़ करिए, प्रमोट करिए, अपना टर्नओवर बढ़ाइए, इनकम करिए, और हम सब बहुत जल्दी कामयाब होंगे। यही मेरे को आपको कहना है। थैंक यू एवरीबडी। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। किसी का अगर कोई सवाल है, कुछ आप मैसेज पे डालना चाहते हैं, कोई विशेष परिस्थिति को शेयर करना चाहते हैं, तो मैं आपको अगले 2-4 मिनट में बात कर सकते हैं। अगर कुछ आप शेयर करना चाहते हैं तो। तो लगता नहीं, काफ़ी कुछ सबने सामने जान लिया है, और मेरे ख्याल से इतना ही बहुत है। नॉलेज विदाउट एक्शन इज गार्बेज। जो भी आपने सीखा समझा, इसको कंट्रोल कीजिए। रोज सुबह को उठिए, कुछ समय आराम से मेडिटेट करिए, धीरे धीरे आपको कंट्रोल करना आ जाएगा। अपने उसको रोज एक्सरसाइज करिए। आज के जीवन शैली में, लॉकडाउन में, कुछ लोग अपने शरीर के ऊपर सोच वर्क कर रहे हैं, अपने जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स थे उनको दूर कर रहे हैं, और कुछ लोग लॉकडाउन में उल्टा पुल्टा खूब सारा खा के वजन बढ़ा रहे हैं। ओके, आप उनमें से कौन से हैं? आप अपना हेल्थ गोल पूरा कर रहे हैं या अपने हेल्थ को खराब कर रहे हैं? ये आपके ऊपर है। ओके, सो टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स, एंड लिव अ हैप्पी ब्लिसफुल लाइफ। थैंक यू एवरीबॉडी।